एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियां। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार दोस्तों, एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। नमस्कार कबूल करें संज्ञा का। आज के अंक के लिए हमने चुना है साल 1954 की फिल्म दुर्गा पूजा का गीत मेरा मन है मगन लगी तुमसे लगन। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें, भरत व्यास के बोल और एस.एन. त्रिपाठी का संगीत। धीरूभाई देसाई ने इस फिल्म के पूरे हो जाने के बावजूद इसे रिलीज करने के लिए सितंबर माह तक का इंतजार क्यों किया? दुर्गा पूजा शीर्षक से बनने वाली इस फिल्म की कहानी में वो कौन सा प्रेम प्रसंग था जिस पर आधारित हुआ ये प्रेम गीत? गीतकार भरत व्यास द्वारा पौराणिक फिल्मों के लिए लिखे उच्च स्तरीय गीतों के बावजूद इस गीत के बोल जरा हल्के क्यों महसूस होते हैं? गीत के मुखड़े की कैच लाइन प्रीत की रीत निभाना जी का फिल्मी गीतों के इतिहास में सबसे पहला प्रयोग किस गीत में हुआ था? ये सब कुछ आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और आज इसे प्रस्तुत कर रही हैं सुमेधा अग्रश्री। समय समय पर ऐसी बहुत सारी फिल्में बनी जिनके शीर्षक में दुर्गा शब्द है। केवल दुर्गा शीर्षक से ही सन 1939, 1984, 1991 और 2001 में फिल्में बनी हैं। इनके अलावा 1986 में दुर्गा माँ, 1960 में दुर्गा माता, 1962 में दुर्गा पूजा शीर्षक से फिल्म बनी। आज हमने इनमें से 1954 की फिल्म दुर्गा पूजा ये चुना है, जिसके निर्माता थे धीरूभाई देसाई और शरद देसाई, जिन्होंने शरद प्रोडक्शंस के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया। आपको यह भी बता दें कि शरद धीरूभाई के ही पुत्र थे। धीरूभाई देसाई पौराणिक फिल्मों के निर्माण के लिए ही अधिक जाने जाते रहे। उन्होंने अपना करियर मूक फिल्म युग से शुरू किया और 1975 तक जारी रखा। इस अवधि में उन्होंने लगभग 55 फिल्मों, जिनमें हिंदी और गुजराती शामिल है, का निर्देशन किया। 1940 के दशक के बाद उनकी फिल्में ज्यादातर बी और सी ग्रेड की हुआ करती थी। भले ही विषय पौराणिक और धार्मिक हो, पर कम बजट की होने की वजह से उनकी तरफ जनता का अधिक ध्यान नहीं जाता था। उस दौर की उनकी कुछ फिल्में थीं माया नगरी, भक्त प्रहलाद, देवकन्या, सत्यवादी हरिश्चंद्र, भक्त पुंडलिक, जय महाकाली, भक्त पूरन, शुक रंभा, शिव कन्या, दुर्गा पूजा, सती अनुसुईया, जय भवानी, कैलाशपति, भक्त ध्रुव कुमार आदि आदि। दुर्गा पूजा फिल्म में संगीत दिया पौराणिक फिल्मों में संगीत देने के लिए जाने जाने वाले एस.एन. त्रिपाठी ने। इस फिल्म में कुल 10 गीत हैं, जिन्हें 4 अलग अलग गीतकारों ने लिखा। ये गीतकार हैं भरत व्यास, बी.डी. मिश्र, गोपाल सिंह नेपाली और सरस्वती कुमार दीपक। इस फिल्म में अभिनय करने वाले मुख्य कलाकार भी पौराणिक फिल्मों के जॉनर से ही ताल्लुक रखते थे। त्रिलोक कपूर, शाहू मोडक, निरूपा रॉय, रत्नमाला, यशवंत दवे, एस.एन. त्रिपाठी, कमल इंदिरा बंसल, प्रभाशंकर, यशोधरा काटजू और अन्य कई कलाकार नजर आए। फिल्म दुर्गा पूजा की कहानी मां दुर्गा की शक्ति के बारे में थी। उस वर्ष दशहरा उत्सव 7 अक्टूबर को मनाया जाना था। इसे ध्यान में रखते हुए धीरूभाई देसाई ने इस फिल्म को 22 सितंबर के दिन रिलीज करने का फैसला किया। इस वजह से कई महीने पहले ही इसका निर्माण पूरा हो जाने के बावजूद पूर्व निर्धारित तिथि के अनुसार फिल्म को प्रदर्शित किया गया। ऐसा इसी उद्देश्य से किया गया कि नवरात्रि के समय इस फिल्म को प्रदर्शित करने पर जनता का सर्वाधिक सहयोग फिल्म को मिलेगा। अन्यथा पौराणिक विषय वस्तु की फिल्मों की ओर से जनता को एक सप्ताह से ऊपर सिनेमा घरों में खींच लाना बहुत मुश्किल काम है। दोस्तों, एक गीत 100 अफसाने का आज का गीत पौराणिक और धार्मिक फिल्म से जरूर है,
लेकिन ये गीत कोई भक्ति रचना नहीं बल्कि श्रृंगार रस में डूबा हुआ एक युगल प्रेम गीत है, जिसे आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने आवाजें दी। गाने के सिचुएशन को समझने के लिए आइए सबसे पहले फिल्म की कहानी पर गौर करें। शक्तिशाली राक्षस राजा महिषासुर ने दुनिया के कोने कोने में आतंक का राज फैला रखा था। निर्दोष लोगों का खून पानी की तरह बह गया। व्यक्ति की संपत्ति की कोई सुरक्षा नहीं। गिद्ध रूपी राक्षसों के हाथों स्त्रियों का धर्म और सतीत्व हर क्षण खतरे में रहता था। लोग डरे हुए थे क्योंकि क्रूर अत्याचारी के हाथों ने सभी विरोधों को कुचल दिया था। सभी पराजित राजाओं और राजकुमारों ने अपनी जान बचाने के लिए कायरतापूर्वक उसकी दासता स्वीकार कर ली। ऐसे में राजकुमार शत्रुघ्न ही एकमात्र अपवाद थे। उनकी संप्रभुता स्वीकार न करने पर उसे पहाड़ी की चोटी से नीचे गिराकर मार डालने का आदेश दिया गया, लेकिन वह बहादुरी से बच निकला। इधर महामुनि त्वष्टा की सुंदर व साहसी पुत्री शरायु, उसने महिष के दमनकारी शासन के विरुद्ध विद्रोह की भावना फैलाने का कार्य किया। लेकिन जैसा कि नियति को मंजूर था, एक दिन महिष की नजर उस पर पड़ी और उसकी मनमोहक सुंदरता ने उसका दिल जीत लिया। उसने उसके सामने उसे अपनी रानी बनाने का प्रस्ताव रखा और उसके प्रस्ताव को ठुकराने पर उसके साथ दुराचार करने का प्रयास किया। हालांकि सौभाग्य से राजकुमार शत्रुघ्न समय पर वहां पहुंच गए और शरायु का सम्मान बचा लिया। फिर दोनों की आंखें चार हुई। देवलोक से कामदेव ने ऐसा प्रभावशाली प्रेम बाण छोड़ा कि शरायु और शत्रुघ्न के युवा हृदय को चीरते हुए दोनों के बीच प्रेम पुष्प खिला दिया। लेकिन शत्रुघ्न और शरायु का लक्ष्य कुछ और ही था। दोनों ने अपना जीवन लोगों की सेवा में समर्पित करने और महिषासुर का विनाश करने की ओर लगाने का ठान लिया था। महिष ने अपने सैनिकों को शरायु का बलपूर्वक अपहरण करने के लिए भेजा, लेकिन इससे पहले कि वे सफल हो पाते, इंद्र ने शरायु को राक्षसों से बचा लिया। इससे महिष को इतना क्रोध आया कि उसने तुरंत स्वर्ग पर आक्रमण करने का आदेश दिया। लेकिन नारद मुनि ने उन्हें पहले तपस्या करके इंद्र से भी श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त करने की सलाह दी। जब शरायु ने इंद्र से विवाह करने से इनकार कर दिया, तब इंद्र ने भी बलपूर्वक अपनी इच्छा पूरी करने की कोशिश की, लेकिन इंद्र की पत्नी शची देवी ने उसे रोक दिया और शरायु को उसके पिता के आश्रम में वापस पहुंचा दिया। उधर महिष ने अपनी तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उनसे आभासी अमरता का वरदान प्राप्त किया कि तीनों लोकों में एक स्त्री को छोड़कर कोई भी उसे नहीं मार सकता था। इस वरदान से नशे में धुत होकर उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया और अपने अलावा किसी की भी पूजा न करने का फरमान जारी कर दिया। उसके आदेशों की अवहेलना करते हुए भगवान विष्णु, शंकर और देवी आद्या शक्ति की पूजा करने वाले हजारों भक्तों को बेरहमी से सताया और मौत के घाट उतार दिया। महिषासुर की दयालु रानी सुलोमा ने कई बार महिष को पाप के मार्ग से रोकने और समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने स्वर्ग लोक पर भी आक्रमण किया, इंद्र को युद्ध में हराया और अमानवीय यातनाएं देकर इंद्राणी के साथ साथ उन्हें भी अपमानित किया। इस बीच महामुनि त्वष्टा ने शरायु का विवाह राजकुमार शत्रुघ्न से संपन्न कर दिया, लेकिन महिष शरायु को अभी भी नहीं भूला था। उसने उसकी विवाह की रात ही उसका फिर से अपहरण करवा लिया। जब शरायु उसकी अनेक युक्तियों के आगे भी नहीं झुकी, तो महिष ने महामुनि त्वष्टा की आंखों को उसकी उपस्थिति में गर्म लोहे की सलाखों से अंधा कर दिया और उसके पति को भी उसकी आंखों के सामने मार डाला। इतनी पीड़ा के बावजूद शरायु अपने पवित्र संकल्प पर दृढ़ रही। उसकी इस दृढ़ संकल्प शक्ति से प्रभावित होते हुए सभी देवी देवताओं की ज्योति से मां दुर्गा का जन्म हुआ। भगवती दुर्गा अहंकारी महिषासुर का वध करती हैं। वह सती शरायु के पति शत्रुघ्न को पुनर्जीवित करती हैं। अंधे महामुनि त्वष्टा को उसकी खोई हुई दृष्टि वापस मिलती है। महिषासुर की पत्नी सुलोमा अपने प्राणों की आहुति देती है और यहाँ आकर फिल्म पूरी हो जाती है।
दोस्तों, ये तो थी फिल्म दुर्गा पूजा की कहानी। कहानी रूपी इस भूमिका के पीछे हमारा उद्देश्य बस यही था कि आज के गीत के पार्श्व को आप समझ सकें। फिल्म का शीर्षक दुर्गा पूजा होने की वजह से यह धारणा बन सकती है कि पूरी फिल्म धार्मिक और मां दुर्गा पर केंद्रित होगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। पौराणिक कहानी और एक धार्मिक पक्ष होते हुए भी फिल्म के गीत संगीत में आधुनिकता साफ महसूस की जा सकती है। शत्रुघ्न और शरायु को जब एक दूसरे से प्यार हो जाता है, उस सिचुएशन के लिए गीतकार भरत व्यास गीत रचते हैं। मेरा मन है मगन, लागी तुमसे लगन, हो सजन ये घड़ी न भुलाना जी, देखो प्रीत की रीत निभाना जी। शरायु के होठों पर सजी इन पंक्तियों का शत्रुघ्न जवाब देते हैं, ये अनोखा मिलन जैसे धरती गगन, मेरा सच्चा वचन ना भुलाना जी, देखो प्रीत की रीत निभाना जी। दोस्तों, भरत व्यास एक ऐसे गुणी गीतकार रहे हैं जिनकी शुद्ध हिंदी की सुंदर बोलों ने बहुत सारी पौराणिक फिल्मों के गीतों में वो रस घोले हैं जिनकी मिठास आज तक कायम है। लेकिन आज के प्रस्तुत गीत के संदर्भ में हमें ये कहना पड़ रहा है कि ये गीत उनके उन उच्च स्तरीय गीतों का हिस्सा नहीं है। बेहद हल्के फुल्के बोलों में लिखे इस गीत में बस तुकबंदी की कोशिश की गई है। शायद निर्माता निर्देशक की यही मांग रही होगी, वरना तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूं, और जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है, ऐसे गीतों को रचने की हैसियत रखने वाले भला एक पौराणिक कहानी के प्रेम प्रसंग के सिचुएशन के लिए ऐसी सस्ती तुकबंदी का प्रयोग क्यों करेंगे। प्रीत की रीत निभाने वाले जुमले का प्रयोग फिल्मी गीतों में बार बार हुआ है। भरत व्यास जी ने ही 1977 की फिल्म दो चेहरे में गाना लिखा, ओ साथी प्रीत की रीत निभाना, ओ राही चाहे पड़े मिट जाना। प्रीत की रीत का उल्लेख फिल्मी गीतों में बिल्कुल शुरू से हो रहा है। 1932 में जब फिल्म संगीत बस अपने नन्हे नन्हे कदमों से चलना सीख ही रहा था, तभी फिल्म भूतिया महल में गीतकार धनीराम प्रेम की रचना गूंज उठी, प्रीत की रीत सिखा गयो बालम। 1933 की फिल्म कृष्ण सुदामा से गूंजा, जग में है प्रीत की रीत कठिन। फिर इसके बाद 1935 की मशहूर फिल्म कारवाने हयात में कुंदनलाल सहगल और पहाड़ी सान्याल की आवाजों में सुनने को मिला, कोई प्रीत की रीत बता दो हमें, कोई मन का मीत मिला दो हमें। और फिर पूरब और पश्चिम फिल्म की है प्रीत जहां की रीत सदा, इस गीत को कैसे भुला सकते हैं भला। 1966 में तो एक फिल्म ही बन गई, प्रीत न जाने रीत, इस शीर्षक से, जिसका शीर्षक गीत आनंद बख्शी साहब की कलम से कुछ यूं निकला, मैंने माना मेरे मीत, मेरे नहीं है तेरे गीत, पर निकले न दिल से प्रीत, दीवानी प्रीत न जाने रीत। फिल्म दुर्गा पूजा के गीत पर वापस लौटते हैं। संगीतकार एस.एन. त्रिपाठी ने गीत के हल्के रोमांटिक अंदाज के साथ न्याय करते हुए गीत का संगीत भी कुछ हद तक आधुनिक शैली का तैयार किया, जो पौराणिक फिल्म के गीत की दृष्टि से थोड़ा अजीब सा लगा। हो सकता है कि एक प्रयोग के तौर पर ऐसा किया गया हो। पूर्ण रूप से पौराणिक संगीत के प्रयोग की बजाय आम जनता को आकर्षित करने के लिए ऐसे प्रयोग की कल्पना संभव है। फिल्म दुर्गा पूजा नहीं चली और ना ही इसके गीतों की तरफ किसी का खास ध्यान गया। आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने साथ में बहुत से सुपरहिट गीत गाए हैं, लेकिन फिल्म दुर्गा पूजा का ये डुएट निसंदेह उनके रेयर डुएट में शामिल है। इस गीत पर वक्त की धूल जरूर चढ़ गई, लेकिन जब जब पौराणिक फिल्मों के संदर्भ में भरत व्यास और एस.एन. त्रिपाठी की जोड़ी का उल्लेख आएगा, तब तब इस बात का जिक्र होगा कि दुर्गा पूजा फिल्म में इस जोड़ी ने आशा रफी से एक हल्का फुल्का सामाजिक फिल्म जैसा डुएट गवाया था। तो दोस्तों, बस यही थे अफसाने आज के गीत से संबंधित। हमें उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगले हफ्ते फिर किसी एक गीत और उससे जुड़ी दिलचस्प बातों और किस्सों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। एक गीत 100 अफसाने।
Playback India.